प्रीलिम्स विशेष की सीरीज में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी इत्यादि में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुने। पहला टॉपिक कोंगो डिक्लेयर्स न्यू इबोला एपिडेमिक से संबंधित है। अफ्रीका में कोरोना संक्रमण के 1.5 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और लगभग 6000 लोग इस संक्रमण की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। भूखमरी टिड्डा हमला खसरा झेल रहे अफ्रीका में अब इबोला वायरस की वापसी होती नजर आ रही है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो यानी डीआरसी में इबोला वायरस के नए मामले सामने आए हैं। एक प्रतिवेदन के अनुसार कोंगो के दक्षिण क्षेत्र में स्थित शहर मेवंका में इबोला वायरस के कई नवीन मामले सामने आ रहे हैं। यूनिसेफ के अनुसार सोमवार तक इबोला के चलते 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। केवल 1 महीने पहले ही कोंगो ने देश में इबोला के मामले न होने की और महामारी पर काबू पा लिए जाने की घोषणा की थी। 1976 में देश में पहली बार इस वायरस का पता चलने के बाद से यह कोंगो में इबोला का 11वां प्रकोप है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इबोला वायरस एक जानलेवा वायरस है तथा इसका संक्रमण जानवरों से मनुष्य में होता है। दूसरा टॉपिक पीएम स्वनिधि योजना से संबंधित है। हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरी वालों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु पीएम स्वनिधि नामक योजना की शुरुआत की गई है। चलिए देखते हैं कि पीएम स्वनिधि योजना का लाभ किसे मिलेगा। इस योजना का लाभ रेहड़ी पटरी वालों और छोटी मोटी दुकान लगाकर आजीविका चलाने वालों को मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार इन लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए मदद करेगी। इससे रेहड़ी पटरी वाले बिना किसी देरी में अपना काम धंधा फिर से शुरू कर सकेंगे। चलिए पीएम स्वनिधि योजना के बारे में मुख्य तथ्य जानते हैं। यह योजना मार्च 2022 तक वैध है। इस योजना के लिए सरकार द्वारा 5000 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है। कोरोना वायरस की वजह से लड़खड़ाई देश की अर्थव्यवस्था से सबसे अधिक प्रभावित फेरी वालों रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए का कर्ज दिया जाएगा। इस राशि को रेहड़ी पटरी वाले 1 साल के भीतर किस्त में लौटा सकते हैं। यह ऋण बहुत ही आसान शर्तों के साथ दिया जाएगा। इसमें किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी। इस ऋण को समय पर चुकाने वाले छोटे दुकानदारों फेरी वालों को 7% का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर इनके खाते में सरकार की ओर से स्थानांतरित किया जाएगा। इस योजना के तहत जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है। तीसरा टॉपिक वाई चाइना इज अपोजिंग थर्ड डिफेंस सिस्टम इन साउथ कोरिया से संबंधित है। चीन ने दक्षिण कोरिया में अमेरिकी रक्षा प्रणाली थार्ड की तैनाती का एक बार पुनः विरोध किया है, परंतु दक्षिण कोरिया ने एक आधिकारिक बयान निर्गत करते हुए कहा है कि उसने मिसाइलों की संख्या में वृद्धि नहीं की है, केवल उन्हें नए संस्करणों के साथ प्रतिस्थापित किया है। चलिए देखते हैं कि थार्ड क्या है। थार्ड एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है। यह खाड़ी युद्ध 1991 में अमेरिका के अनुभवों के बाद विकसित किया गया था। थार्ड को इजराइल, यूएई, रोमानिया और दक्षिण कोरिया में तैनात किया गया है। थार्ड मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। इसमें काइनेटिक किट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि चीन थार्ड का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि इसमें उन्नत रडार सिस्टम है जो चीन की सैन्य गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। चौथा टॉपिक ग्रुप ऑफ G7 क्लब से संबंधित है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 को पुराना बताते हुए जून में व्हाइट हाउस में होने वाले इसके शिखर सम्मेलन को शनिवार को टालने की घोषणा की है और विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के इस समूह में भारत और कुछ अन्य देशों को शामिल करने की मांग की है। अमेरिका सितंबर तक इसे स्थगित कर रहा है और इसमें भारत, रूस, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की इच्छा जता रहा है। आइए देखते हैं कि G7 शिखर सम्मेलन क्या है। यह 7 प्रमुख राष्ट्रों के प्रमुखों की बैठक है। पहले इसमें 8 देश सम्मिलित थे। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसमें विश्व के 7 प्रमुख सशक्त देश शामिल होते हैं: अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली। इसके अतिरिक्त यूरोपियन संघ के नेतागण भी इस बैठक में बुलाए जाते हैं। वे आपसी सहमति से नीतियां बनाते हैं और फिर संबंधित मुद्दों का समाधान ढूंढते हैं। इसी से संबंधित एक तथ्य आपको बता दें कि 2020 में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में होना है। इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। 5वां टॉपिक मूडीज द्वारा भारत की रेटिंग घटाए जाने से संबंधित है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 22 वर्षों में पहली बार भारत की रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 पर ला दिया है।
इससे पूर्व पोखर परमाणु परीक्षण के बाद 19 जून 1998 में मूडीज ने भारत की रेटिंग घटाई थी। मूडीज ने बताया कि भारत में आर्थिक स्थिति से संबंधित परिवेश नकारात्मक है। इसके अतिरिक्त S&P तथा फिच जैसी एजेंसी भी भारत की रेटिंग घटाकर BBB कर चुकी हैं। चलिए देखते हैं कि रेटिंग में गिरावट क्यों आई है। पहले, 2017 से आर्थिक सुधारों का धीमा कार्यान्वयन। दूसरा, अनवरत अपेक्षाकृत निम्न आर्थिक विकास। तीसरा, सरकारों यानी केंद्र और राज्य की राजकोषीय स्थिति में अच्छी खासी गिरावट। चौथा, भारत के वित्तीय क्षेत्र में बढ़ता तनाव। उपरोक्त कारणों के चलते अमेरिकी कंपनी मूडीज ने भारत की रेटिंग घटाई है। आपको बता दें कि मूडीज की स्थापना 1909 में हुई थी और यह व्यवसाय और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है। मूडीज के अनुसार कोविड-19 महामारी और लगातार बढ़ते कर्ज के साथ ही वर्तमान वित्तीय संकट के कारण आगामी भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था को सामान्य गति से विकास करने में काफी समय लगेगा। छठा टॉपिक, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू डेवलप 800 किलोमीटर रोड एज अर्बन रोड से संबंधित है। राज्य से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य के राज्य मार्गों के किनारे किनारे 800 किलोमीटर तक औषधि पेड़ लगाने की एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है। आइए देखते हैं कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से पेड़ लगाए जाएंगे। पीपल, नीम, सहजन, ब्राही, अश्वगंधा, जटरोपा आदि। आशा की जाती है कि इन पेड़ों की सहायता से हवा में रहने वाले बैक्टीरिया से होने वाले रोगों तथा अन्य कई रोगों से छुटकारा मिलेगा। आज के प्रीलिम विशेष की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।